जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर आपके सिलेबस में पहला लेसन है। बीए, बीएससी, बीकॉम और कई पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की जो पोएट्री है उसकी, साथ ही देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो देख लीजिए, इसकी पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। यहाँ बात की गई है एक ऐसे देश की जहाँ पर जो मन है वो भयमुक्त हो, बिना किसी डर के कोई भी कार्य करने के लिए सभी स्वतंत्र हों। क्योंकि उस समय की पोइट्री है जब हमारा देश गुलाम था और सभी को, यहाँ के नागरिकों को सभी कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, वो डरे हुए रहते थे। तो पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। मन जहाँ पर भयमुक्त हो और जो मस्तिष्क है, जो सिर है, उठा हुआ हो, यानी आत्मविश्वास से उठा हुआ हो, सम्मान से उठा हुआ हो। अगली लाइन है, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। जहाँ पर ज्ञान निःशुल्क हो, उसके लिए शुल्क देना ना पड़ता। वेयर द वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर पूरे विश्व की बात की जा रही है कि ब्रोकन यानी बटा हुआ ना हो, फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़ों में, नैरो डोमेस्टिक वॉल यानी संकीर्ण जो घरेलू दीवारें हैं, रूढ़िवादी दीवारें हैं, चाहे वो आपके कलर की हों, चाहे वर्ण की हों, अलग अलग जो जाति के आधार पे, कलर के आधार पे, धर्म के आधार पे जो देश विभाजित रहते हैं वो बटे हुए ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। जहाँ पर जो शब्द हैं वो हृदय की गहराइयों से आते हों। वेयर tireless striving stretches its arms toward perfection। यहाँ पर बात की गई है कि tireless यानी कि थकावट रहे, बिना थकान के, बिना थके हुए जो हाथ हैं, जो बाएं हैं, पूर्णता को प्राप्त करें, यानी कि पूर्ण रूप से कार्य करें, अच्छे कार्य करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। यहाँ क्लियर स्ट्रीम मतलब है स्वच्छ धारा, यानी कि नदी की जो धारा है की तुलना रीजन से की गई है। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habits। पर तर्क की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता ना खोया हो और मृत मरुस्थल की तरह, शुष्क मरुस्थल की तरह उस मृत आदतें हैं, गंदी आदतों के साथ व्यक्ति कार्य ना करता हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी, जहाँ पर मस्तिष्क को, दिमाग को आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाता हो। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर विचार व्यापक हों और स्पष्ट हों और हमारे कार्य में दिखे। हमारे जो व्यापक विचार हैं उनके द्वारा हमारा कार्य होता हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेड माय कंट्री अवेक। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो देश हो, जो कंट्री हो, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो स्वर्ग के जैसी हो, और वो माय फादर अपने पिता से, यानी कि गॉड से ये प्रे कर रहे हैं कि उनकी कंट्री को जगा दो, वहाँ के लोगों को जागृत कर दो। तो ये इस तरह की पोएट्री है। अभी हम देख लेते हैं कि जो इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम MCQs इसके लगाएंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो इनके अगर बारे में बात करें तो 1861 टू 1941, यानी कि इनका जन्म और इनकी डेथ के बारे में लिखा गया है। और इनको बताया गया है कि ग्रेटेस्ट राइटर इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो मॉडर्न इंडियन, आधुनिक साहित्यकार ये जो रहे हैं वो बहुत महानतम व्यक्ति रहे हैं। एक बंगाली पोएट रहे हैं, नोवेलिस्ट रहे हैं, यानी कि उपन्यासकार, एक शिक्षाविद। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में मिला है। ये आपके क्वेश्चन में आता है। टैगोर वाज अवार्डेड एक नाइटहुड इन 1915 में इनको नाइटहुड अवार्ड भी मिला था। लेकिन इन्होंने 1919 में जो अमृतसर में एक त्रासदी हुई थी, जहाँ पर लगभग 400 भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा मारा गया था, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा, उस दौरान उन्होंने अपना जो चाइल्ड नाइटहुड अवार्ड है वो वापस कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पोएट्री लिखी गई है, द गार्डनर 1913 में इन्होंने लिखी, फ्रूट गैदरिंग 1916 में इन्होंने लिखी,
तो इस तरह की महत्वपूर्ण पोएट्री इनके द्वारा लिखी गई है। अब इस पोएम में महत्वपूर्ण MCQs हैं, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो पहला है द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ रिटन बाय, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वेल नोन पोएट फ्रॉम, तो ये वेस्ट बंगाल से थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर, तो आंसर इज गीतांजलि। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वर्क इनका जो था वो गीतांजलि में था, और ये पोएट्री जो है 32 नंबर की पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसी जगह से ली गई है, गीतांजलि से। व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, इसके बारे में पूछा क्या है, तो यहाँ पर आंसर है टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। इसका मतलब पूछा गया है कि इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि बिना डरा हुआ और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान के साथ। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर नॉलेज इज फ्री, या नॉलेज इज फ्री की बात कर रहे हैं, नॉलेज इज फ्री का क्या मतलब है, तो आंसर इज वेयर पीपल आर प्रोवाइड एजुकेशन फ्रीली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी, जहाँ पर सभी को समानता का व्यवहार करते हुए एजुकेशन निःशुल्क दिया जाता हो, कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस और राष्ट्रीयता को देखे बिना, यानी कि सभी के लिए समान रूप से एजुकेशन फ्री दिया जाता हो। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, टैगोर कंपेयर अ क्लियर स्ट्रीम टू, इसका आंसर होगा रीजन। यहाँ तर्क की जो तुलना है वो क्लियर स्ट्रीम से की गई है। क्लियर स्ट्रीम मतलब स्वच्छ धारा से, जो हमारे तर्क हो वो क्लियर स्ट्रीम हो, एकदम स्वच्छ धारा के जैसे पवित्र हो। अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी, द वर्ड दी रिफर टू, इसका आंसर होगा गॉड। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग, किसको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो हिज कंट्रीमैन, उनके जो देश के वासी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगला है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज, ये एक पोएम है, आंसर है अ पोएम। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स सोशल प्रीजस्टिस। अगला है एंटोनम ऑफ लॉजिकल इज, लॉजिकल का एंटोनम पूछा है, तो लॉजिकल का एंटोनम कई बार क्वेश्चन में आया है अभी तक और आगे भी आ सकता है। तो लॉजिकल का जो मीनिंग होगा वो होगा इलॉजिकल। टैगोर कंपेयर रीजन विद स्ट्रीम, रीजन की तुलना किससे की गई, स्ट्रीम से, स्वच्छ धारा से की गई है। अगला है अकॉर्डिंग टू टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट फियर, कैसा हो दिमाग, फियर, विदाउट फियर मतलब बिना डरा हुआ हो। When was Tagore born? 1861. Where was Tagore born? तो कहाँ हुआ था इनके जन्म, कलकत्ता में। और लास्ट क्वेश्चन है इनके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन हैज बीन कंपोज्ड बाय, ऑब्वियसली इसका आंसर टैगोर जी है। लास्ट क्वेश्चन है, इन गीतांजलि देयर आर 103 पोएम्स गीतांजलि के अंदर हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हैं, अभी तक आ रहे हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह से वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जय हिंद।